हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि पहले पीढ़ियों में और अब की पीढ़ी में संतानों को पालना कितना मुश्किल काम था और किस पीढ़ी में कितना आसान काम था। आज संतानों को पालना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अब हम देखते हैं, चलिए हम तुलना करते हैं पहले की और अब की पीढ़ियों में। लगभग 70-80 साल पहले जो संतानें पाली जाती थीं वो था आदेश आधारित सिद्धांत, मतलब इंस्ट्रक्शन बेस्ड थियरी। एक घर का मुखिया, चाहे पिता है, माता है, बड़ा भाई है, चाचा है या ताऊ है, वो आदेश देता था और सभी को उसका पालन करना पड़ता था। उसका पालन, अक्षर से पालन किया जाता था उसका। इनकार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। आदेश आधारित सिद्धांत पर जो संतानें पाली गईं वो आगे चल के योग्य भी हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये सिद्धांत लुप्त हो गया। इसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण जो आया वो था विचार विमर्श आधारित सिद्धांत का, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में डिस्कशन बेस्ड थियरी। इस चरण में आकर संतानों ने माता पिता से विचार विमर्श शुरू किया। माता पिता ने कुछ कहा तो बच्चों ने विचार विमर्श किया। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ये काम इस तरह क्यों नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि विचार विमर्श आधारित सिद्धांत था, इसलिए विचार विमर्श करने वाले बच्चों ने कहा, बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। ये समय के साथ साथ ये चरण भी खत्म हो गया। इसके बाद आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण जो आया वो आया बहस आधारित सिद्धांत का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिबेट बेस्ड थियरी। माता पिता ने बच्चों से कुछ कहा नहीं, उन्होंने बहस की नहीं। बहस तो मानो उनकी नाक पर ही रखी थी। उन्होंने तुरंत कहा, जैसे ही माता पिता ने कहा कि ये काम ऐसे, तो उन्होंने बहस कर दी, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं। माता पिता से बहस करनी शुरू कर दी संतानों ने। माता पिता ने कहा, बेटा प्रणाम करो। बच्चों ने कहा, क्यों करें प्रणाम। उन्होंने कहा, बेटा भगवान है, आप प्रणाम करिए। तो बोले कि जरूरी है कि भगवान यही है, कल तो आपने कहा था कि भगवान हर जगह है। बेटा हम कर रहे प्रणाम, आप भी करिए। बोले आप कर रहे हैं तो आप भी करिए, हम क्यों करें।
कर लो उनसे बात। बेटा आप प्रणाम करिए, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। बोले अगर भगवान प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देता है तो भगवान किस काम का। मतलब बिना बहस के कोई काम निपटा ही नहीं। और इस पीढ़ी के बच्चों में एक और गलतफहमी थी इनके दिमाग में कि इनमें अपने माता पिता से ज्यादा बुद्धि है, हम माता पिता से ज्यादा अक्लमंद हैं। बस यहीं से खतरा चालू हो गया। समय के साथ साथ ये सिद्धांत भी खत्म हो गया। इसके बाद जो अगला सिद्धांत आता है वो आता है इनकार आधारित सिद्धांत, मीन्स डिनाई बेस्ड थियरी। माँ बाप ने कहा बेटा इस काम को करिए, उन्होंने कहा तुरंत नो, नहीं करते। इस चीज का परिणाम जो आया वो आया कलह। माता पिता और बच्चों के बीच में कलह शुरू हो गई। बाहर का वातावरण बहुत ही खतरनाक है। आप बच्चों को घर में संस्कार दे रहे हैं, उनको परंपरा सिखा रहे हैं। बच्चे दहलीज के बाहर जा रहे हैं जहां वासनाओं और दुष्कर्मों की आंधियां चल रही हैं, दुराचरण के थपेड़े चल रहे हैं। कैसे बचाएंगे इन बच्चों को? और सुनते हैं नहीं। एक वक्त था जब बच्चों को बड़ा होते देखकर पिता की छाती चौड़ी हो जाती थी और माँ का मुखड़ा खिल जाता था। और एक वक्त आया जब बच्चों को बड़ा होते देखकर पिता की कमर झुक गई और माता की आंखों के आगे झुक गया। इन बच्चों को बड़ा होते देखकर ऐसा लग रहा है कि रोशनी अभी 2 कदम ही गई है, रोशनी अभी 2 कदम ही गई है, दिए को किसी की नजर लग गई है। कैसे बचाएंगे इन बच्चों को? तो दोस्तों मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि मैं निगेटिविटी फैलाऊं। मैंने आपको पहले की और अब की पीढ़ियों में जो बच्चे हैं उनकी आदतों से, उनके रहन सहन ढंग से मैंने अवगत कराया है। इन पीढ़ियों की मैंने तुलना करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।